एवरीवन। तो आज हम एक और मैक्रो इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे एपीसीपी कहा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम, जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, इनकम जितनी हमारी इनकम होती है उससे हम जो भी कंजम्पशन करते हैं उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताता है। In other words, we can say that it is the ratio between the consumption expenditure and disposable income. अलग शब्दों में ये कहा गया है कि ये एक रेशियो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम के बीच का। इसे इस तरह से लिखा जाता है एपीसी इज इक्वल टू सी ओवर वाई, मतलब कंजम्पशन ओवर इनकम, और अगर हम डिस्पोजेबल इनकम हम मानते हैं तो फिर कंजम्पशन ओवर डिस्पोजेबल इनकम। इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर हम इसे टेबल फॉर्म में देखें तो अगर हमारी इनकम 100 है तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं 80 का, और अगर हमारी इनकम बढ़ के 200 हो जाती है तो हम कंजम्पशन करते हैं 150 का। मतलब इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से हम कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं पर कम बढ़ा रहे हैं। ओके, अगर इसका एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम फाइंड करेंगे तो वो इस तरह से फाइंड होगा 80 डिवाइड बाय 100 0.8 और 150 डिवाइड बाय 200 0.75। ओके, मतलब इधर हमने हमारी इनकम जो है वो इधर बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से जो भी कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो भी हम इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, पर वो कम अमाउंट से कर रहा है। और उसके मुकाबले इनकम बढ़ रही है तो उसके मुकाबले एपीसी है वो भी कम होते जा रहा है। इनकम बढ़ेगी तो एपीसी हमारा कम होगा, मतलब इनकम इंक्रीज़ होती है तो एपीसी डिक्रीज़ होता है। देख सकते हैं आप, इधर 0.8 था पहले, फिर बाद में एपीसी हमारा 0.75 हो रहा है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है, उसकी जो भी इनकम है वो पहले 100 थी और उसके बाद में उसने कंजम्पशन किया वो 80 यूनिट का, और उसके बाद उसकी इनकम है वो और बढ़ते जा रही है, तो वो कंजम्पशन तो करेगा पर वो उतनी ज़्यादा अमाउंट से नहीं करेगा, जितनी उसको ज़रूरत होगी, जिसकी उसकी नीड होगी उतना ही वो कंजम्पशन करेगा। मतलब हमारी एपीसी तो डिक्रीज़ होने वाली है, इनकम तो बढ़ेगी पर एपीसी डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही बताता है कि आपके पास जो भी इनकम है आप उसका कितना परसेंटेज आप उसका यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। इधर है एक्स, इधर है वाई एक्सिस 0, इधर आएगा इनकम और इधर कंजम्पशन। ओके, अब इधर हमारी इनकम है 100 और 200 और इनकम हमारी है 80 और 50, तो इधर ले लेते हैं 40, 80, 120 और 160। ओके, तो 100 हमारी जब इनकम थी तब हमारे पास कंजम्पशन हुआ था 80 का, तो इस तरह से बनेगा, और 200 के सामने है 150, मतलब 150 इधर आएगा। तो हमारा ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, सी कंजम्पशन कर्व। ओके, और अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देखने जाए तो इधर हमारा एपीसी बन के आएगा ए पॉइंट पे 0.8 का, और इधर बी पॉइंट पे 0.75। तो मतलब हमारी एपीसी है वो तो डिक्रीज़ ही होते जा रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम इधर 100 से 200 जा रही है और हमारी एपीसी उसी तरह से डिक्रीज़ होते जा रही है, 0.8 से 0.75 हो गई है, मतलब हमारी एपीसी डिक्रीज़ होती है। ओके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे एमपीसी मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थैंक यू।